कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए आज की वीडियो में मैं अध्याय 12 हीरोन सूत्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। सामान्यतः हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई सूत्र से। अगर हमें त्रिभुज का आधार दिया हो और ऊंचाई दी हो तो हम आधार और ऊंचाई को गुणा करके 2 से भाग दे देते हैं। जैसे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें देख रहे हैं आप, आधार है 14 सेंटीमीटर, 1/2 गुणा आधार 14 है और ऊंचाई 5। तो 14 और 5 को गुणा करके 2 से भाग दे देंगे। 2 सत्ते 14, तो 7 पंचे 35 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ पर भी दूसरे त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा, यहाँ पर आधार दिया है हमको 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो हम कैसे निकालते हैं, 1/2 गुणा आधार है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5। 12 और 5 को गुणा करके 60 हो गया, 60 में 2 का भाग दे दिया, 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये सूत्र हम कब प्रयोग करेंगे, जब हमें त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दी हो। यदि हमारे पास समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है वर्गमूल 3/4 भुजा की घात 2। जैसे यहाँ पर त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ये आपने पहले ही सीख रखा है, ठीक है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग, अर्थात वर्गमूल 3/4 गुणा 6 तो ये हो जाएगा 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर ये 3 बार कट गया, अर्थात 9 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे त्रिभुज की जिसकी हमें 3 भुजाएं ज्ञात हो, अर्थात जिसमें आधार और ऊंचाई ज्ञात न हो। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं, हम करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S गुणा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का वर्गमूल। जहां पर S होता है अर्ध परिमाप का मतलब त्रिभुज के परिमाप का आधा। त्रिभुज के परिमाप अर्थात तीनों भुजाओं का योग, A धन B धन C बट्टे 2, तीनों भुजाओं के योग का आधा। ये कोण A के सम्मुख भुजा स्मॉल a होती है, कोण B के सम्मुख भुजा स्मॉल b होती है, कोण C के सम्मुख भुजा स्मॉल c। तो हमें अगर त्रिभुज के 3 भुजाएं ज्ञात हैं तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, तीनों भुजाओं का योग करके उसका आधा कर लेंगे, अर्ध परिमाप हो जाएगा। फिर हम इसमें वर्गमूल S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C में रख लेंगे। इसे कहते हैं हीरो सूत्र, इसे कहते हैं हीरो सूत्र या हीरोन सूत्र। इसके आधार पर हम ऐसे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जिसकी हमें 3 भुजाएं ज्ञात हो। आइए अब इस सूत्र का प्रयोग करते हैं प्रश्नावली 12.1 में। पहला प्रश्न है, एक यातायात बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है, यह एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। रोड में इस प्रकार का संकेत बोर्ड लगा है, उसमें लिखा है आगे स्कूल है, और वो कैसा है, समबाहु त्रिभुज के आकार का, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसका परिमाप दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर, परिमित चारों तरफ ये 1 2 3 यहाँ से चलेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ये बाहर की लंबाई परिमाप होती है। तो एक भुजा कैसे निकालेंगे, त्रिभुज की एक भुजा, त्रिभुज की
एक भुजा। एक भुजा हो जाएगी, परिमाप को 3 से भाग कर देंगे अर्थात 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर की एक भुजा होगी, अर्थात समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा प्राप्त हो गई 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगी 60 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है हेरोन सूत्र से। हेरोन सूत्र का प्रयोग करना है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है। ए बराबर भी 60 सेंटीमीटर और बी 60 सेंटीमीटर, सी बराबर 60 सेंटीमीटर, तीनों 60-60 सेंटीमीटर की हैं समबाहु त्रिभुज है। और सबसे पहले क्या करते हैं, हम अर्ध परिमाप निकालते हैं एस। अर्ध परिमाप एस बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि परिमाप तीनों भुजाओं का योग है 180, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा 180/2 बराबर 90 सेंटीमीटर। ये हो गया एस हमारे पास प्राप्त हो गया 90 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हेरोन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो वर्गमूल के अंदर लिखेंगे, मान रख दीजिए एस है 90 में से 60 गया, 90 में से 60 गया, एस माइनस बी हो गया, और एस माइनस सी 90 में से 60 गया। तीनों ए बी सी तीनों 60 है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए वर्गमूल के अंदर प्राप्त हो जाएगा 90 और 30 गुणा 30 और गुणा 30। अच्छा, जो 2 बार है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, ये देखिए 30 और 30 का जोड़ा है, एक जोड़ा बाहर आ गया। ठीक है, और अंदर क्या बचा 90 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 30, एक 30 यहाँ पर और मौजूद है, तो देखिए इन दो 30 में से एक 30 और आ जाएगा, 30 गुणा 30 वर्गमूल 3, 30 गुणा 30 वर्गमूल 3, अर्थात 3 या 900 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर, 900 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर इस यातायात बोर्ड का क्षेत्रफल आ गया। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।